हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज तीन मुद्दे जो हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सबसे पहला मुद्दा है बीपी का, जो हाई बीपी की वजह से बच्चे को निकाला जा रहा है। इसके रिगार्डिंग आप लोग ये लगा लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके मैसेज आ रहे हैं कि भैया मेरा भी थोड़ा सा हाई रहता है, या भैया वहाँ पे अगर डर की वजह से हाई बीपी हो गया तो क्या हमारी नौकरी चली जाएगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और इसका क्या उपाय है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है, इसका भी बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। लास्ट है एएलपी वैकेंसी, क्या जनवरी 2023 में देखने को मिल रही है। तो इन तीनों टॉपिक पर जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहला है हाई बीपी की प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि इस चीज को देख के अपना बीपी मत बढ़ाओ। आप अगर आप ये चीज देख के गए ना, वहां पे आप लोग इस डर के साथ गए कि मैं कहीं बाहर ना हो जाऊं, आपका निश्चित तौर से बीपी बढ़ जाना है। और अगर आप लोगों का बीपी बढ़ा तो फिर आप लोगों का दूसरी बार भी बढ़ेगा, तीसरी बार भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि फिर रीमेडिकल की अपील करनी पड़ जाए। इसलिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले देखिए आपको पहचान कैसे होगी कि आपका हाई बीपी रहता है या नहीं रहता। आप किसी बड़े डॉक्टर के पास मत जाओ, नहीं तो आप घबराते हुए जाओगे, ऐसे ही होगा। आप नॉर्मली ऐसे ही जाओ, जो बैठे रहते हैं ना ऐसे डॉक्टर जो आपको पता है आपके गांव में, या वैसे ही आप नॉर्मली जाओ और उनसे कहो बस डॉक्टर साहब ऐसे ही कि डॉक्टर साहब चेक करना। उनके साथ आप कंफर्टेबल भी फील करोगे, आप चेक करोगे। अगर आपका नॉर्मल आता है देन आप अपने मन में ये चीज़ बैठा लो कि भाई मेरा नॉर्मली रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अदरवाइज होगा क्या कि आप लोग डरते रहोगे, बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, मेरा कहीं ज़्यादा ना आ जाए, उसकी वजह से आप लोगों को फिर से बीपी बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर एक बार आपका बढ़ा हुआ आया तो निश्चित तौर से आप बार बार डरते हुए नप पाओगे और आपका बीपी हर बार हाई होता रहेगा, जिसकी वजह से रियल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है कि बिल्कुल भी बिना किसी डरे किसी छोटे डॉक्टर के पास जाके ऐसे ही नॉर्मली हंसते खेलते कि डॉक्टर साहब जरा देखना मेरा बीपी सही है क्या, जैसे बुखार उखार हो जाता है तब नब्बाते हैं, ऐसे नब्बाना है। सीरियसली बीपी को लेके मत जाइए कि भैया बस बीपी को ही देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। बड़े डॉक्टर के पास जाओगे फिर घबराहट होगी। ये काम आप लोगों को करना है। अगर आपका नॉर्मल आ रहा है, जैसे होता ही है उसका पैमाना 80-120 वाला, तो अगर ये आ रहा है आप लोगों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे 4-5 ऊपर नीचे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डर के जाओगे तो फिर वही बात है कि भाई दिक्कत हो जाएगी उसमें। तो गाइज इसका बस यही सॉल्यूशन है, आप लोगों को बिना किसी डरे। और फिर भी अगर मान लीजिए आज पहली बार गए तो अभी तो मुद्दा गर्म है, हो सकता है आपका बीपी हाई हो जाए उस टाइम पे, आप 2-3 दिन में जाके बिना कुछ सोचे समझे अचानक से जाके ऐसे ही बीपी चेक करा लो कि डॉक्टर साहब देखना जरा इस आज कैसा बीपी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई फिर भी बढ़ा हुआ आ रहा है, 1-2 बार और चेक, फिर आपको लेने की जरूरत है उससे सलाह, क्या वो टैबलेट दे रहा है क्या है, तब तो आप लीजिए, अदरवाइज आपको लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और हाई बीपी का क्या कारण है मैं बताऊं। देखो स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट है, उसमें क्या है, आप लोगों की लाखों की जिंदगियां, मतलब लोको पायलट भी कुछ नहीं कर सकता है, गार्ड भी कुछ नहीं कर सकता है, सारी की सारी जिंदगियां आपके हाथों में होती हैं। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि आप वो जो लाइन मिलती है ना कि कौन से नंबर पे जाएगी, लाइन नंबर 3 पे लेना है, 2 पे गाड़ी खड़ी है, ये सारा काम स्टेशन मास्टर का है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया और आपका हाई बीपी की वजह से आप बेहोश हो गए, कुछ हो गया, तब तो आप तो पढ़ लोगे और आपके चक्कर में कितने लोग जान चली जाएगी। इसलिए ये वाली चीजें देखी जा रही हैं और बहुत अच्छे से देखी जा रही होंगी। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल नॉर्मल होकर जाइए, कूल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरह से कई लोगों का ईसीजी की भी जांच होती है, उनकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब भी उनका दोबारा टेस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रीमेडिकल की अपील का ऑप्शन आएगा, आप लोग रीमेडिकल भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि भाई, लेकिन बस मानना एक ही है मेरा कि अगर घबरा के जाओगे निश्चित तौर से हाई बीपी आएगा, हाई या लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है। भैया क्या हल्ला मचा रखा है ये बिना बात, जब आपको रेलवे ने कहा है कि दिसंबर में हम रिजल्ट देंगे तो 15 नवंबर से पहले तो सोचने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी चीज, अभी एक बार रिवाइज्ड की आएगी, मुझे तो उम्मीद है कि आएगी क्योंकि पहले भी आती रही हैं। अब रिवाइज की आएगी, उस रिवाइज की में आप देखेंगे सारी चीजें हैं, फिर वो चीज फाइनल होगी, उसके बाद रिवाइज की आने के कोई चांसेस नहीं होंगे, फिर आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो इतना ज्यादा क्यों टेंशन ले रखी है भाई, उसने दिसंबर बोला है ना, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि तेजी से काम चल रहा है, हाँ, लेकिन 15 नवंबर से पहले तो शायद ही रिजल्ट देखने को मिले, कि आप लोगों को देखने को मिलेगी एक बार जरूर। तो इतना ज्यादा हल्ला करने की इसमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एएलपी वैकेंसीज तो आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम पे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो गूगल वाले कोई भगवान नहीं है, वो भी
ऐसे लोगों ने वेबसाइट बना रखी, जैसे हाँ मैं, आपका कोई भाई है, उस वेबसाइट पे लड़के काम करते हैं खाली कि हाँ भैया एक पोस्ट आप लिखोगे, उस पोस्ट को कितने लोगों तक रीच हो रही है उसकी, उस पर एडवर्टीजमेंट आता रहता है बीच बीच में, तो उस चीज से उसकी कमाई होती है। समझ रहे हो आप? तो कोई भी वो बंदा वो आर्टिकल लिख देता है किसी भी वेबसाइट के लिए, तो आप ये मत समझिए वो सारी चीजें भी यूट्यूब से कॉपी हो रही हैं। जैसे हमने कहा कि फरवरी में आ रही है वैकेंसी, तो हमने कुछ आंकड़ों के तहत कहा, उन्होंने हो सकता है कि हमारा छाप दिया हो, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का छाप दिया हो। ऐसे ही जो कट ऑफ है वो भी अपनी तरफ से ही छाप देते हैं, मतलब ऐसे ही किसी की कॉपी करके छाप देंगे। किसी बड़े टीचर ने कहा, 4-5 टीचर्स का एनालिसिस किया और उनकी कट ऑफ छाप दी। तो आप इन चीजों को मत सोचिए कि बिल्कुल एज इट इज डेटा अगर गूगल पे आ गया तो गूगल अपनी तरफ से नहीं दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन, कोई वेबसाइट दे रही है और जिस वेबसाइट को आप जैसे ही लोग चला रहे हैं। तो गाइस बस ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के यही है कि हाई बीपी की वजह से आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। और स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट के लिए तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप लोगों का भी होगा, ईसीजी की भी जांच होती है, बहुत सारी जांच होती है, पेशाब की भी जांच होती है, खून की भी जांच होती है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह की जांचें होंगी। मैं मेडिकल पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ग्रुप डी में इतना ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी का इतना ज्यादा सीरियस मेडिकल नहीं होगा, कभी आप ये समझ रहे हो कि इसकी तरह सीरियस मेडिकल होगा। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है वो काफी अपने आप में मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है। तो गाइज ग्रुप डी का रिजल्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके डरने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।